Okay, Shivani is there now. So before I send her a request, I would like to introduce you to her because शिवानी वही हैं जो पिछले साल वायरल हो गई थी, और क्योंकि 2021 खत्म हो रहा है तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए जो किसी ना किसी तरीके से लास्ट ईयर जो है वो वायरल हो गए, और फॉर गुड रीजंस. सो शिवानी वो ब्राइड हैं जो कि वायरल हो गई थी इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी शादी में एंट्री करने से मना कर दिया था बिंदास होके, क्योंकि उनकी पसंद का गाना नहीं चलाया गया था. सो दैट्स वन थिंग जिसके लिए उनको बहुत सारी लाइमलाइट मिली, बहुत सारी अटेंशन मिली, और आई थिंक अभी भी बहुत सारा प्यार मिलता है, क्योंकि वो उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि क्योंकि आपका डी डे है तो आपको पूरी तरीके से एंजॉय करना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम इट वो मेकअप डायरेक्टर है गीतांजलि सैलोमे, तो उनको पता है कि न्यू एज ब्राइड को किस तरह से क्या क्या कुछ चाहिए होता है, किस तरह से वो एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं. और उनकी खुद की प्रोफाइल भी बेहद खूबसूरत है, क्योंकि वो खुद भी पिछले साल ब्राइड बनी है, तो आप उनसे बहुत सारे टिप्स ले सकते हैं. आप देख सकते हैं किस तरह से वो अपने आप को तैयार कर रही हैं जब बाहर जाती हैं, किस तरह के कॉस्ट्यूम्स पहन रही हैं. सो दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल. अगर आप देखें तो मैं उन्हीं को इन्वाइट करूंगी और समझूंगी कि अभी कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं व्हेन इट कम्स टू मेकअप, एंड हाउ न्यू एज ब्राइड्स आर ऑल्सो टेकिंग दैट रिस्क कि ठीक है हम हर तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. एंड हियर शी इज सो ब्यूटीफुल. Hello, हाय शिवानी, हाउ आर यू? I'm good. What about you? I am good as well and you are looking stunning as you always do. चाहे आपके इंस्टा प्रोफाइल्स पे हो, चाहे आपके व्हाट्सएप स्टेटसेस हो, वैसे ही आप खूबसूरत दिख रही हैं, एकदम फ्रेश. Thank you. Okay, so शिवानी, वेलकम टू वन वर्ल्ड न्यूज. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड हमारे साथ दोबारा से कनेक्ट करने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए. सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि जब से वीडियो वायरल हुआ था, इट्स बिन अ वाइल नाउ, आप अपने काम में रम गई हैं, मैं देखती हूँ. हाँ, अपना अपना काम आप शेयर करिए, बट क्या अभी भी उस वीडियो को लेके अटेंशन आती है? मुझे लगता है अभी भी कहीं कहीं पे ना लोग टैग कर देते हैं, रीपोस्ट कर देते हैं, तो आती है अटेंशन अभी भी उस वीडियो को लेकर? So basically like उस वीडियो के बाद क्या होता है, अभी ऐसा होता है कि वंस इन अ ब्लू मून मुझे कोई ना कोई टैग कर ही देता है, तो वो मेरे को लगता है वो रियल लाइफ से ज्यादा रियल लाइफ में पता लगने लगा है मुझे. जैसे क्लाइंट आते हैं कितनी बार सो हैप्पी, अच्छा नहीं आपको एक ब्राइड हो ने आपसे मेकअप कराना है, एंड देन कभी ऐसा होता है कि मैं ब्राइड किसी वेन्यू पे जाती है एंड देन पीपल लाइक अच्छा आपकी फोटो वीडियो वायरल हुई थी, तो हाँ आई कैन फील दैट वाइब अभी. यू कैन फील दैट वाइब अभी भी. हाँ, बिकॉज यू नो, क्योंकि फिर एक वो फेमिलियर फेस हो जाता है ना, आपको लोग पहचान जाते हैं. अच्छा कभी देखा तो अच्छा ये तो वही है जिनको हमने देखा था. हाँ आई रिमेम्बर अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक क्लाइंट ने, मैंने मास्क पहना हुआ, सो नॉर्मली हम सैलून में पूरा टाइम मास्क पहन के रखते हैं कि नहीं थोड़ा ध्यान राइट. रखना है अपना, ऑब्वियसली सेफ्टी पर्पस की वजह से. एंड देन राइट ने मेरी आवाज से मुझे पहचान लिया. ओके. देन शी वाज ओके. लाइक ओके. ओ कैन यू प्लीज रिमूव योर मास्क ऑन, लाइक क्या हो गया, कह रहे नहीं मुझे लग रहा है आप वही हो ना जिनकी वीडियो वायरल हुई थी जिन्होंने शादी के, ओह माय गॉड. हाँ तो ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड आई रियली लाइक इट. राइट. हाँ, यू शुड एंजॉय इट ऑल्सो. शिवानी, जैसे मैं देखती रहती हूँ आप अपने पेज पे बहुत सारा कंटेंट शेयर करती हैं, एंड देन यू नो, तो शादियों, क्योंकि आप ब्राइडल मेकअप के अंदर एकदम हैं, तो यू नो आप मुझे बताइए कि पहले से और अब में, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर ऑल्सो न्यू एज ब्राइड, तो आप अब मेकअप करती हैं, तो कैसा अंतर है? आर ब्राइड्स मोर ओपन टू एक्सपेरिमेंटिंग कि हम कलर्स के साथ भी करेंगे, मेकअप के साथ भी करेंगे, एंड व्हाट ऑल इज इन ट्रेंड? वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट. आई थिंक तो बेसिकली यस, अगर हम कंपेयर करें कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, दैट व्हाट आई फील पर्सनली. पहले लोग अगर शादी का मेकअप लोग सोच रहे हैं कराना है एंड देन पीपल फील लाइक कि बहुत सारा मेकअप होगा, एंड देन रेड कलर की आईज होंगे, रेड लहंगा पहना है, तो क्योंकि पहले ऐसा होता था 100% लोग रेड कलर ही पहनते थे. सी रेड करेक्ट. फॉरएवर है, बट स्टिल पहले ऐसा था कि आपको रेड लिपस्टिक ही लगानी है या फिर रेड ही आईज करनी है, तो कोई भी आप कहीं भी जाते थे तो सबको पूरा वो ऐसा लगता था लिटरली हम कि कुछ बहुत ही ओवर एंड अबव. अब लोगों का राइट. टेस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो रहा है, एंड इवन फॉर द ब्राइड समवन वेरी वेरी सॉफ्ट मेकअप, तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द लाइक एंड डिसलाइक. अब ब्राइड्स के अपने लाइक और डिसलाइक बहुत ज्यादा हो गए हैं, पहले तो सिंपल होता था जो घर वालों ने बोल दिया वही कराना है. एंड व्हेन हाँ इट हाँ. कम टू लाइक कलर एक्सपेरिमेंट, मेरे ख्याल से आजकल लोग टूवर्ड्स सॉफ्ट टोन ज्यादा पसंद करते हैं. लहंगे के कलर में भी देखो तो लोग लहंगे के कलर में एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं. हम्म. लोग शादी पे ग्रे पहन लेते हैं, अब लेवेंडर पहन लेते हैं, रेड पिंक, तो आई नो आई थिंक मैं कह रही हूँ टोटली 100% चेंज नहीं हुआ है, बट यस पीपल आर स्टार्ट चेंजिंग
like as per the time. अच्छा, कभी ऐसा होता है शिवानी, रियली वांट टू नो, आई डोंट नो, मतलब अभी व्हेन आई विल गेट मैरिड तो वो बाद में मैं देखूंगी, बट आई डोंट नो, ऐसा होता है कि कोई ब्राइड आती है आपके पास और बोलती है कि मुझे ऐसा दीपिका जैसा मेकअप चाहिए या मुझे ऐसा अनुष्का जैसा मेकअप चाहिए, डू दे शो यू द इमेजेस की ऐसा हाँ, मेकअप करवाना? आई थिंक 80% टाइम ऐसा होता है कि लोग फोटो लेके आते हैं अपने घर से, लाइक मुझे बिल्कुल दीपिका पादुकोण जैसा मेकअप चाहिए या मेरे को बिल्कुल अनुष्का वाला मेकअप चाहिए, नो मेकअप काइंड ऑफ लुक। बिकॉज मुझे लगता है उन लोगों ने भी ट्रेंड सेट कर दिया है कि दिया अगर है, उनको भी करेक्ट। फिर वही लगता है कि नहीं, अगर हम लोग वो पहन रहे हैं तो वो भी एग्जैक्ट कहीं ना कहीं से वो सेम आउटफिट ढूंढ लेते हैं लोग, एंड देन वो कि एग्जैक्ट सेम लुक ही होना चाहिए। हम्म। सो या, सो जैसे आपने मतलब यू ऑल्सो गॉट मैरिड लास्ट ईयर, सो थिंग्स हैव चेंज फॉर यू ऑल्सो। तो मुझे बताइए कि कैसे चीजें बदल गई हैं अभी, पहले कैसा था, अभी शादी के बाद कुछ क्या क्या बदल गया है जिंदगी में, उसके बारे में कुछ बताइए। मतलब हमने देखा कि आपकी वीडियो वायरल हो गई, आप बहुत बिंदास टाइप की हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी एंट्री में, तो अभी घर पर कैसी चीजें, हाउ इज द माहौल और कैसे लाइफ चेंज हुई है? घर पे सब बहुत अच्छा है, मतलब आई थिंक तो अभी क्या होता है, अभी मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे रहते हैं, एवरीवन स्टेइंग इन जम्मू ओनली, सो नो वन इज फ्रॉम दिल्ली बेसिकली। तो घर पे अब ऐसा है कि चीजें बहुत, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं, बहुत चेंज तो हुई हैं, बट आई थिंक बहुत ही अच्छे तरीके से चेंज हुई हैं। मेरे को अब ऐसा है कि आई नो कि घर जाना है तो आई एम गोइंग, कोई मोटिव है घर जाने का, अच्छा हम घर जा रहे हो कुछ करोगे, आप टाइम निकालते हो। पहले क्या होता था, काम कर रहे हो तो कर ही रहे हो, देयर इज नो ब्रेक कि हमें इस चीज के लिए टाइम निकालना ही निकालना है। अभी क्या हो गया है कि अब खुद से मन करता है कि आप घर से थोड़ा सा टाइम निकालो और अपनी पर्सनल लाइफ को भी आप टाइम दो। तो आई थिंक आई एम राइट, एंजॉयिंग दैट फील। सो ब्यूटीफुल। अच्छा, सो आप मुझे ये भी बताइए, क्योंकि आपसे ये टिप्स लेना बेहतर होगा कि जब हम शादी के, चाहे आप कितना भी एक्सपेंसिव मेकअप के लिए जाएं, राइट, बट बिकॉज शादी का इतना कुछ माहौल रहता है, फिर आप मेकअप इतना सारा लगाते हैं, इट टेक्स अ टोल ऑन योर स्किन। तो क्या होना चाहिए पोस्ट मैरिज आपका स्किन केयर रूटीन, जैसे आपने क्या कुछ फॉलो किया था? आई नो कहने वाली बात है कि लोग बोलते हैं बहुत सारा पानी पियो, बिल्कुल पीना चाहिए, बिल्कुल पानी पीना चाहिए आपको, अच्छे से डेली सीटीएम करना चाहिए अपने। बट इफ यू टेक अ गुड फेशियल, लाइक हाइड्रेटिंग फेशियल आपके, क्योंकि फेस इतना ड्राई हो जाता है, क्योंकि हम बिल्कुल ध्यान, ये बहुत हम लोग सब बोलते हैं कि शादी से पहले हमें ये ट्राई करना चाहिए, हमें बहुत सारा पानी पी लेना चाहिए, पर आई डोंट थिंक सो कोई पी पाता है। तो हमें हम्म। कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल, लाइक हमें फेशियल जैसी चीजें बिल्कुल एटलीस्ट, मैं कहती हूँ शादी से पहले आपको करानी जरूर चाहिए, एटलीस्ट आपकी स्किन को हाइड्रेशन मिल जाती है, आपकी स्किन को थोड़ा मॉइस्चर मिलता है। एंड अगर आपकी स्किन बहुत सुपर ड्राई होती है या फिर सुपर सेंसिटिव या ऑयली होती है, तो मेकअप भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। मेकअप आपको आपके फीचर्स हाईलाइट कर सकता है बेसिकली। अगर आपका स्किन पे इतनी ड्राइनेस है कि लेयर निकल रही है, तो मेकअप भी एक दिन कुछ नहीं कर पाता है कितनी बार। तो आई थिंक आपको फिर अपना वो पहले से थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपने स्किन के लिए, आपको अच्छे मॉइस्चराइजर यूज करने चाहिए, सीटीएम यूज करना चाहिए अच्छे से, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप किसी भी सो आई कैन नॉट से, बिकॉज आई एम नॉट ए ब्यूटिशियन टू बी वेरी फ्रैंक, तो आई कैन नॉट से कि आप ये फेशियल करो वो फेशियल करो, यू विल गो ट्राई, आप देखो कि आपकी ट्राई, ब्यूटिशियन या यू आपके कैन थेरेपिस्ट एक्चुअली आपको क्या आस्क सजेस्ट आल्सो। करेगी। राइट, बेसिकली राइट। ब्यूटिशियन ओनली, थेरेपिस्ट ओनली सजेस्ट यू कि आपको ये कराना चाहिए उनके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक वो बहुत जरूरी हो जाता है। तुम लोग होते नहीं, हम तो कुछ नहीं कराएंगे अपनी स्किन पे। एक टाइम होता है जब आपकी स्किन सच में स्क्रबिंग मांग रही होती है, सच में आपके स्किन को खाना चाहिए होता है, जो आप देना भूल जाते हो। राइट, तो ये सारी चीजें करनी चाहिए। शिवानी, एंड लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मेरे पास बहुत सारे सवाल थे बट मैं सोचा थोड़ा कम कर लेती हूँ सवाल। तो जैसे अभी हाल में दिल्ली में 8,000 शादियां थी, आई अंडरस्टैंड कि आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स रहे होंगे, और शादी के बाद सिर्फ एग्री। डी डे नहीं होता, कभी रिसेप्शन हो रहा है, देन डिनर पार्टीज हो रही है, देन यू आर गोइंग फॉर अ नाइट आउट, नाइट डेट के लिए जा रहे हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं एवरी ब्राइड टू बी को, या फिर जो लोग भी अभी नई नई ब्राइड बनी, कि क्या 3 इंपॉर्टेंट चीजें एक्चुअली उनके बैग में होनी चाहिए हमेशा, मतलब लाइक 6 महीने तक तो होनी चाहिए? मैंने देखा आपने कहा आपका करवा चौथ लुक बहुत खूबसूरत था, फिर आप कहीं पे अपनी सास के साथ आउटिंग के लिए जा रहे हैं, सो यू हैव टू जस्ट देखा, यू जस्ट कांट गो कि चले गए ऐसे ही मुंह उठा के। तो क्या चीजें होनी चाहिए जो हर लड़की के पास, एटलीस्ट 3 चीजें वो बैग में रखनी ही चाहिए, जो उनको इंस्टेंटली ब्राइटन अप कर सकती है? मेरे को लगता है कि आपके पास आपकी लिप कलर होना चाहिए, वट एवर यू फील लाइक कि आपको जो भी कलर लगाते हो, आपके पास एक अच्छा कॉम्पैक्ट होना चाहिए। लाइक ऑब्वियसली मॉइस्चराइजर तो बंदा हर
मेरे को लगता है मॉइस्चराइजर किसी के बैग में होता ही है, तो वो मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगी। आपके पास एक अच्छा मस्कारा होना चाहिए, आई थिंक देन यू आर गुड टू गो। ओह दैट्स नाइस। और क्योंकि आपका वीडियो जो वायरल हुआ था इट वाज फॉर ऑल राइट रीजंस, कि एक लड़की है जिसे लगता है कि उसका दिन और ये पूरे उसकी तरह से बिलोंग करता है, क्योंकि हमने आपको उसी के वजह से जाना, तो इट्स लाइक कि वो इंस्पायरिंग वीडियो है। बिफोर यू गो, वो हर लड़की जो शादी करने वाली है, जिसकी शादी अभी भी हुई है, और आपने अपनी बहुत खूबसूरत लव स्टोरी के बारे में थोड़ा सा हमें पहले बताया था, बट आई वुड लाइक टू नो अ लिटिल मोर कि कैसे हुआ। पीपल हु आर ट्राइंग टू फॉल इन लव या जो लोग ढूंढ रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी टिप्स, और जो लोग भी शादी करने वाले हैं उनको एक चीज क्या ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर दे स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन देयर लाइफ। दैट वुड आई थिंक कि अगर अपनी लाइफ का अपनी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, एंड आपको पहले अपने बारे में बेसिकली बड़ा ही अजीब लगता है सुनने में कि आपको थोड़ा सा सेल्फिश होकर ये सोचना कि लाइक व्हाट यू लुकिंग फॉर योर पार्टनर, ठीक है। एंड आपको बहुत सारा टाइम निकालना चाहिए अपने पार्टनर के साथ, बिकॉज अनटिल अनलेस आप लोग आपस में कुछ डिस्कस नहीं करोगे, आई डोंट थिंक सो कुछ भी पॉसिबल है। राइट। एंड मैं यही बोलूंगी दैट वी आर गोइंग ग्रेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हम एक दूसरे को और जान ही रहे हैं। आई थिंक इट्स और भी और बहुत कुछ है जानने को एक दूसरे के लिए, तो आई थिंक आप जितना टाइम निकालोगे अपने पार्टनर के लिए, आपका रिलेशन उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। एंड जब भी आप व्हेन इट कम टू कि शादी के फंक्शन है, पापा ये बोल रहे हैं, कोई भी लाइक इन माय फैमिली सुपर सुपर सपोर्टिव, मतलब ऐसा है कि उनके लिए तो उनका बच्चा अगर आ रहा ऊपर भी चल रहा है तो ठीक है बेटा, तुम्हें जो ठीक लगे। राइट। तो पर मेरे को लगता है कि फिर उनको अपनी उस, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि वो दिन दोबारा कभी आएगा, किसी को चाहिए वो दोबारा दिन, राइट। 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 तो आपके जितने भी सपने हैं आप वो सब पूरे करो। लोग कुछ दिनों में भूल जाते हैं, अभी भी सब कुछ सिर्फ देखो, इनिशियली मैं बहुत सारे ट्रोल से गुजर रही थी कि नहीं है ये क्या किया है, बेवकूफ लड़की, ये वो, तो ठीक है, नाउ आई एम हैप्पी। आई थिंक मतलब मैं बहुत ही खुश हूँ इस चीज को लेके। और अब लोग भी शायद वो वाला फेस भूल गए हैं, ऐसा हुआ था, सबको ये याद है कि ऐसा हुआ था। अच्छा, सब आपको चीजें ओवर द टाइम ना, सबको चीजें अच्छे वे में याद रह जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो अब जितना हो सके अपने बारे में सोचो, अपने पार्टनर के बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, ये भूल जाओ कि और कोई बंदा क्या कहेगा। आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच शिवानी हमारे साथ इतनी सारी टिप्स शेयर करने के लिए, आई होप कि आपकी स्माइल जो है वो सब कुछ आपके बारे में कह रही है और ये इसी तरह बनी रहे। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड टॉकिंग टू अस। हैव अ गुड डे। यू टू, बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू। बाय। तो ये थी शिवानी जिन्होंने हमारे साथ सारी बातें करी और हमारे साथ बहुत सारी टिप्स शेयर करी। अगर आपको इनसे बात करनी है, इनसे कुछ अपॉइंटमेंट लेना है या इनकी सर्विसेज के बारे में जाना है तो उनका पेज है, आप वहाँ जाके बात कर सकते हैं या आप डीएम कर सकते हैं। और ऐसे कुछ और लाइव सेशंस के साथ मैं आती रहूंगी उन लोगों को लेकर जो पिछले साल वायरल हो गए फॉर ऑल राइट रीजंस। सभी सही रीजंस के लिए वो वायरल हुआ और उनसे हम इस बार बात करेंगे रिवाइंड 2021 की इस सीरीज में, जो कि मैं हर फ्राइडे लाइव सेशन करूंगी at 4 PM. Thank you so much for joining in. Press the bell icon to never miss a video from One World News.